हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास नंबर 97 में। तो आज मैं फिर आ चुका हूँ आपके लिए पार्ट 3 लेकर, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के अंदर चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में आप बहुपद के नाम से जानते हो, उसके क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर एक नंबर का क्वेश्चन ही एमसीक्यू अगर बहुविकल्प पे पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। उसी पैटर्न पर पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखना। हर एक क्वेश्चन दमदार है। पहले आप खुद ट्राई करिएगा, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन यानी एक्सप्लेनेशन देखना कि मैं किस तरीके से करा रहा हूँ। आइए, अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो पहला क्वेश्चन है आपका, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं। शून्यक मतलब इंग्लिश में बोला था जीरोज, या फिर आप कह सकते हो सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो कि इसका हल। यानी आपके पास एक बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10 और इसके आपसे शून्यक पूछ ले, यानी कि इससे आपको शून्यक निकालने पड़ेंगे। निकालने का तरीका क्या है, देखो, अगर आपने क्लासेस में या अपने स्कूल में सीखा होगा 10 आपको गुणा करके 10 लाना है। ऐसी दो संख्या सोचनी जिनका गुणा 10 आ जाए और जोड़ के आ जाए 7। तो संख्या है 5 और 2, ठीक है। यानी x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अगर आपको शून्य निकालना नहीं आता है, यानी फैक्टर करना यानी गुणनखंड करना नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से गुणनखंड निकालने के लिए बता दूंगा। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x प्लस 5 बचेगा और यहाँ से प्लस 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 5 बचेगा। तो एक तो हो गया x प्लस 2 और दूसरा हो गया x प्लस 5। शून्य निकालने तो बराबर रखेंगे 0 के। अब जब 0 के बराबर रखोगे तो आपके x बराबर आएगा -2 और 1 आएगा -5, यानी -2, -5 ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। और ये दोनों हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, ये दोनों हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 पर चलते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं। 2 मीन्स क्वेश्चन नंबर 22 और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल पूछ लिया है। देखो, एक तरीका तो ये है कि आप इसके शून्यक निकाल लें, यानी इसके गुणनखंड निकाल लें, अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। उसके बाद आप उनको जोड़ लें, जोड़ के जो आंसर आएगा वही आंसर है। लेकिन एक तरीका ये होता है, अगर कोई बहुपद है तो उसके जो रूट हैं वो होते हैं अल्फ़ा और बीटा, यानी उसके मूल होते हैं अल्फ़ा और बीटा। और हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का जो योगफल होता है, इसके लिए फॉर्मूला है -b/a। आपने ज़रूर पढ़ा होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका -b/a। क्लियर है। यानी b आपका होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। अब इसमें देखो, x का गुणांक क्या है 5 और x² का गुणांक क्या है 3। तो -5/3 होगा आपके मूलों का योगफल, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आशा करता हूं कि आपको पहले से ही पता होगा कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इसको हटा लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्वेश्चन है, निम्न में से बहुपद नहीं है। देखो, इसमें थोड़ा सा 9th का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया, 9th 10th का दोनों को मिलाकर है। निम्न में से बहुपद नहीं है। देखो, बहुपद कौन सा नहीं है, x² प्लस 2 तो बहुपद है आपका, कोई दिक्कत नहीं। आपकी घात भी प्लस की है, घात आपकी भिन्नात्मक भी नहीं है यानी फ्रैक्शनल भी नहीं है। x/2 प्लस 3 भी आपका बहुपद है। 1/x माइनस 3 बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इसमें से कोई नहीं है, ये भी आपका बहुपद है। उसने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा बहुपद नहीं है, तो जब भी x यानी जो चर संख्या होती है, वेरिएबल नीचे आता है, वो बहुपद नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। यदि px बराबर x² प्लस 1 दिया है, px बराबर दिया है आपको x² प्लस 1 और qx दिया है 2x माइनस 1, तो px मल्टीप्लाई qx की घात ज्ञात कीजिए। यानी दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, पहले px मल्टीप्लाई qx, उसके बाद जो घात आएगी वो घात बताइए। यानी x² प्लस 1 है आपका px और 2x माइनस 1 है आपका qx। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, पहले मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी घात आए वो घात बताओ। तो x² का 2x से करोगे तो 2x³ प्लस x² का -1 से करोगे तो माइनस का x², 2x का 1 से करोगे तो 2x, -1 का -1 करोगे 1।
ये आ गया आपका। घात आपकी क्या होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है उसे घात बोलते हैं। सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें 3। तो इस बहुपद की यानी कि px जो दिया है qx जो दिया है, तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो बहुपद बनता है उसकी घात क्या होगी c, यानी कि 3। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। सी आपका करेक्ट है, बिल्कुल 3 इसकी घात होगी। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करके। यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद है। इसमें से वह बहुपद बताना है चारों में से जिसके मूलों का योग भी 1 हो और मूलों का गुणनफल भी 1 हो। देखो मूलों का योग अगर इसमें निकालोगे तुम, तो अभी मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a। ऐसे ही एक होता है मूलों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा होता है c/a। ये फॉर्मूले होते हैं आपके गुणनफल और योगफल निकालने का। अगर आपको मूल यानी कि जीरो दे रखे हों, शून्यांक दे रखे हों, तो बताना है आपको कि मूलों का योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। इसमें मूलों का योग आएगा -2, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। इसमें आएगा आपका 1 और गुणनफल भी आएगा 1, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। सी नहीं होगा और ना ही डी होगा। NOT का मतलब होता है नन ऑफ दीज। ऐसे इसमें एक NOT था, नन ऑफ दीज, इसको हिंदी में बोला जाता है इनमें से कोई नहीं। जब तीनों ऑप्शन गलत होते हैं तो आप चौथे वाले को क्लिक करेंगे, यानी NOT इनमें से कोई नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, द्विघात बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यकों का योग होगा। फिर योग पूछ लिया है, और योग के लिए मैंने बताया या तो आप पहले इसके शून्यांक निकाल लें फिर योग निकाल लें, थोड़ा बड़ा पड़ता है। डायरेक्ट अगर योग निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा याद रखें क्या होता है, माइनस के b/a। माइनस के b यानी b होता है x का गुणांक यानी कि -4, और a होता है x² का गुणांक यानी कि 4। -4 को 4 से भाग दोगे तो -1 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिल्कुल। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो आसानी आएगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं जो MCQ हों। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। यदि बहुपद f(x) बराबर दे रखा है x² - 3x + 5 के शून्यांक a और b हों, उसके शून्यांक है आपके a और b, तो 4a + b आपको फाइंड आउट करना है, यानी 4a + b का मान निकालना है। इसके शून्यांक a और b हैं तो ठीक है, तो 4a + b। देखो शून्यांक a और b हैं तो a + b, अल्फा प्लस बीटा, जहाँ शून्यांक अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं यहाँ a और b हैं, तो a + b आपको क्या होगा, माइनस के b/a, यानी कि -3/1, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो +3 हो जाएगा, यानी a + b की वैल्यू आ जाएगी +3। अगर तुम दिमाग से काम करोगे तो आसान भी होगा। इसके शून्यांक ना निकालें आप चाहो तो इसके शून्यांक भी निकाल सकते हो। a और b की वैल्यू शून्यांक निकल के आ जाएंगे, फिर दोनों को जोड़ देना और 4 से मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो, शून्यांकों का योगफल जो होगा a + b वो माइनस के b/a होगा, और माइनस के b यानी x का गुणांक 3, तो b/a 3 हो गया पॉजिटिव। अब 3a + b की वैल्यू होगी 3, तो 4 × 3 करके सीधा सीधा आंसर 12 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ऑप्शन में -12 भी गिवन है, तो +12 आपका आंसर आएगा, बी विल बी राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यदि बहुपद x² - ax + 5 के शून्यकों का योग 7 है तो a का मान बताइए। देखो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, शून्यांकों का योग जो है 7 दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 7, सही है। अल्फा प्लस बीटा 7 दे रखा है। एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के b/a, तो यहाँ माइनस के b क्या है, a है माइनस का पहले से, तो पॉजिटिव a हो जाएगा अपॉन b/a। a क्या है, 1 है, x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1 बराबर में क्या है 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर मैं a का मान निकालना चाहूँ तो यहाँ से a का मान 7 नहीं आ जाएगा, a का मान 7 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। द्विघात बहुपद का संगत आलेख x अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटता है। देखो द्विघात बहुपद है तो 2 सॉल्यूशन होंगे,
2 हल होंगे, जितना एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही हल होते हैं। जब 2 हल होंगे तो एक्स अक्ष को 2 जगह काटेगा, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चनों के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये वीडियो देखनी मस्ट है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना आपके लिए मस्ट है, यानी ज़रूरी है। एक्स अक्ष को जितनी जगह काटोगे उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। 2 का आता है तो 2 जगह काटेगा, और रेखिक होता तो 1 जगह काटता, 3 जगह काटता तो त्रिघाती बहुपद होता। तो 2 घात बहुपद है तो एक्स अक्ष को 2 जगह पर काटेगा, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। बहुपद 2 माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यंकों का गुणनफल पूछ लिया है। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 2 यहाँ फोकस करना, 2 माइनस एक्स और एक्स माइनस 1, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसकी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसका गुणा कर दिया मैंने, एक्स का एक्स है एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 से एक्स। अब गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, और सी क्या है यहाँ, जो अचर पद होता है वो सी होता है, यानी 2। ए क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, यानी -1 है अब यहाँ, तो ये आ जाएगा -2 यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। अगले 3 महीने में आपके लिए प्रॉपर काम करने वाला हूँ। बोर्ड से रिलेटिव जितनी भी चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs, जो भी चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, सारी चीज़ें मैं 3 महीने में कराने वाला हूँ। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।